क्योंकि मेरे अतिरिक्त भी मेरा कोई हो सकता है, यही भाव संसार है। इसलिए पहले सूत्र में बड़ी क्रांति है। पहली चिंगारी शिव फेंकते हैं तुम्हारी तरफ, और वो ये है कि तुम जान लो कि तुम ही बस तुम्हारे हो, बाकी कोई तुम्हारा नहीं। इससे बड़ा विषाद मन को पकड़ेगा, क्योंकि तुमने दूसरों के साथ बड़े संबंध बना रखे, बड़े सपने संजो रखे, दूसरों के साथ तुम्हारी बड़ी आशाएं जुड़ी हैं। मां देख रही है कि बेटा बड़ा होगा, बड़ी आशाएं जुड़ी हैं। बाप देख रहा है कि बेटा बड़ा होगा, बड़ी आशाएं जुड़ी हैं। और इन सारी आशाओं में तुम अपने को खो रहे हो। यही तुम्हारे पिता भी इन्हीं आशाओं को कर करके समाप्त हुए तुम्हारे लिए। तुमसे क्या उन्हें मिला? यही आशाएं कर करके तुम समाप्त हो जाओगे। तुम्हारे बेटे से तुम्हें कुछ मिलेगा ना, और तुम्हारा बेटा भी यही मूर्खता जारी रखेगा, वो अपने बेटों से आशाएं करेगा। नहीं, अपनी तरफ देखो, न तो पीछे न आगे, कोई भी तुम्हारा नहीं है। कोई बेटा तुम्हें नहीं भर सकेगा, कोई संबंध तुम्हारी आत्मा नहीं बन सकता। तुम्हारे अतिरिक्त तुम्हारा कोई मित्र नहीं। लेकिन तब बड़ा डर लगता है, क्योंकि लगता है कि तुम अकेले हो गए। और आदमी इतना भयभीत है कि गली से गुजरता है अकेले में तो भी जोर से गीत गाने लगता है। अपनी ही आवाज सुन के लगता है कि अकेला नहीं। तुम अपनी ही आवाज सुन रहे हो। बाप जब बेटे में अपने सपने रचा रहा है तो बेटे की कोई सहमति नहीं है। ये बाप खुद ही अकेले में सीटी बजा रहा है। इसलिए दुखी होगा कल, क्योंकि इसने जिंदगी भर सपने रचाए और ये सोचता है कि बेटा भी यही सपने देख रहा है। ये गलती में, बेटा अपने सपने देखेगा। तुम अपने सपने देख रहे हो, तुम्हारे बाप ने अपने सपने देखे थे। ये कहीं मिलते नहीं। हर बाप दुखी मरता है। क्या कारण होगा? क्योंकि जो जो सपने वो बांधता है वो सभी सपने बिखर जाते हैं। हर आदमी अपने सपने देखने को यहां है, तुम्हारे सपने देखने को नहीं। और तुम्हें अगर चाहिए कि एक आत्म स्थिति उपलब्ध हो जाए, एक तृप्ति मिले, तो तुम सपने किसी और के साथ मत बांधना, अन्यथा तुम भटकोगे। संसार का इतना ही अर्थ है कि तुमने अपने सपनों की नाव दूसरों के साथ बांध रखी। सन्यास का अर्थ है कि तुम जाग गए और तुमने एक बात स्वीकार कर ली, कितनी ही कष्टकर हो, कितनी ही दुखपूर्ण मालूम पड़े प्रथम, और कितना ही संघातक पीड़ा अनुभव हो, कि तुम अकेले हो। सब संग साथ झूठा है। इसका यह अर्थ नहीं कि तुम भाग जाओ हिमालय, क्योंकि जो हिमालय की तरफ भाग रहा है उसे अभी संग साथ सार्थक है, झूठा नहीं हुआ। क्योंकि जो चीज झूठ हो गई उससे भागने में भी कोई सार्थकता नहीं। कोई भी सुबह जाग के भागता तो नहीं कि सपना झूठा है, भागूं इस घर से। सपना झूठा हो गया, बात खत्म हो गई, उसमें भागना क्या है। लेकिन एक आदमी है जो भाग रहा है पत्नी से, बच्चों से। इसका भागना बताता है, इसने सुन लिया होगा कि सपना झूठा है, लेकिन अभी इसे खुद पता नहीं चला। कल तक ये पत्नी की तरफ भागता था, पत्नी की तरफ पीट करके भागता है, लेकिन दोनों ही अर्थों में पत्नी सार्थक थी। एक जैन संत हुए, गणेश वर्णी। वर्षों पहले उन्होंने पत्नी त्याग दी। साधु पुरुष थे। कोई 20 वर्ष त्याग के बाद काशी में थे, तब खबर आई कि पत्नी मर गई। उनके मुंह से जो वचन निकला वो याद रख लेने जैसा है। उन्होंने कहा, चलो झंझट मिटी। उनके भक्तों ने इस वचन का अर्थ लिया कि बड़ी वीतरागता है, थोड़ा सोचो,
तो साफ हो जाएगा कि वीतरागता बिल्कुल नहीं। क्योंकि जिस पत्नी को 20 साल पहले छोड़ दिया उसकी झंझट अभी कायम थी तो ही मिट सकती है। गणित बिल्कुल सीधा और साफ है। ये पत्नी जो 20 साल पहले छोड़ दी किसी न किसी तरह छाया की तरह पीछे चल रही होगी, ये मन में कहीं सवार होगी। इसका उपद्रव कायम था। 20 साल भी इसके उपद्रव को मिटा नहीं पाए थे छोड़ने के बाद। ये मन सतत सोचता रहा होगा पक्ष में विपक्ष में। पत्नी के मरने पर यह वचन कि चलो झंझट मिटी, पत्नी के संबंध में कुछ भी नहीं बताते, सिर्फ पति के संबंध में बताते कि आदमी भाग तो गया छोड़कर, लेकिन छोड़ ना पाया। और गणेश वर्णी साधु पुरुष थे, इसलिए थोड़ा सोच लेना, साधु पुरुष भी बड़ी भ्रांति में रह सकते। उनके चरित्र में आचरण में कोई भूल चूक न थी। वे मर्यादा के पुरुष थे, ठीक ठीक नियम से चलते थे। वहां कोई जरा भी दरार नहीं पा सकता, जरा त्रुटि नहीं पा सकता। सब आचरण ठीक था, साधुता पूरी थी। फिर भी भीतर कोई बात चूक गई। हिमालय पहुंच गए, झंझट सांस चली गई। फिर दूसरी बात भी समझ लेने जैसी है, और वो ये कि अगर पत्नी के मरने पर पहला ख्याल ही आया कि झंझट मिटी, तो कहीं जाने अनजाने अचेतन में पत्नी की मृत्यु की आकांक्षा भी छिपी रही होगी। वो जरा गहरा किसी तल पर पत्नी मिट जाए, न हो, समाप्त हो जाए, ये तो हिंसा हो गई। लेकिन एक एक वचन भी अकारण नहीं आता, आसमान से नहीं आता। एक एक वचन भी भीतर से आता। और ऐसे क्षणों में जबकि पत्नी मर गई इसकी खबर आई हो, तुम ठीक ठीक अपने रोजमर्रा के व्यवसायी होश में नहीं होते हो, तब तुमसे जो बात निकलती है वो ज्यादा सही होती। घंटे भर बाद तुम्हें मौका मिल जाएगा, तुम खुद ही सोच समझ के लीप पोता कर लोगे। तुम फिर जो कहोगे वो बात झूठी हो जाएगी। लेकिन तत्क्षण उस क्षण में वर्णी चूक गए। वो जो 20 साल से उन्होंने चारों तरफ साधुता का व्यवस्था कर रखी थी, उस क्षण में भूल गए। जब वर्णी को ऐसा घट सकता है तो तुम्हें तो सहज ही घट सकता है। भागने से कुछ भी ना होगा, भागकर कोई भी कभी भाग नहीं पाया। लेकिन भक्त इसको न देख पाएंगे। उन्होंने तो वर्णी की कथा में इसको बड़े बहुमूल्य वचन की तरह संग्रहित किया है, ये सोच के कि देखो आदमी कैसा वीतराग है। तुम्हें पता भी नहीं हो सकता कि वीतरागता क्या है। तुम राग में जीते हो, तुम्हें विराग समझ में आता है, तुमसे जो विपरीत है वो समझ में आता है। तुम जानते हो कि तुम पत्नी को छोड़ के नहीं जा सकते, और ये आदमी छोड़ के चला गया, ये आदमी तुमसे बड़ा है, ये तुमसे विपरीत है, लेकिन तुमसे भिन्न नहीं। तुम पैर के बल खड़े हो, यह आदमी सिर के बल खड़ा है, लेकिन तुम्हारे मन में और इसके मन में रत्ती भर भी फर्क नहीं। खोज के देखो, तुम सभी सोचते हो कि पत्नी झंझट। तुम एक आध ऐसा पति पा सकते हो जो कहे पत्नी झंझट नहीं। पत्नी के सामने मत पूछना, एकांत में अकेले। मुल्ला नसरुद्दीन ने मुझे कहा है कि मैं भी कभी सुखी था, लेकिन ये मुझे पता ही तब चला जब मैंने विवाह कर लिया, और तब फिर बहुत देर हो चुकी थी। मैं भी कभी सुखी था, ये पता मुझे तब चला जब मैंने विवाह कर लिया, लेकिन तब तक तो बहुत देर हो चुकी थी, सुख हाथ से जा चुका था। पति को गहराई में पूछो तो ऐसा पति खोजना कठिन है जिसने कई बार पत्नी की हत्या करने का विचार न किया हो। सब
सपने न देखे हो कि मार डाला पत्नी को, सुबह उठ के वो भी कहेगा कैसा बेहुदा सपना। लेकिन अचेतन आकांक्षा है। जिस झंझट पैदा होती है उसे मिटा देने का मन सीधा तर्क है, लेकिन झंझट दूसरे से कभी पैदा होती ही नहीं। पत्नी में अगर कोई उपद्रव होता तो कौन तुम्हें रोकता था? तुम सब भाग गए होते हिमालय। उपद्रव पत्नी में नहीं है, क्योंकि तुम हिमालय जाके फिर पत्नी खोज लोगे। उपद्रव तुम्हारे भीतर है। तुम अकेले नहीं रह सकते, तुम्हें कोई दूसरा चाहिए। अकेले में तुम डरते हो, कोई दूसरा, तब तुम निश्चिंत मालूम पड़ते हो। क्यों? दूसरे की मौजूदगी से आश्वासन मिलता है। दुख में सुख में कोई साथी है, जीवन में मृत्यु में कोई साथी है। लेकिन अकेलापन स्वभाव है। और जिस व्यक्ति ने यह अनुभव कर लिया कि आत्मा ही बस मेरी है, उसने अपने अकेलेपन को अनुभव कर लिया। भागने की कोई भी जरूरत नहीं तो झंझट पीछे चली जाएगी। तुम जहां हो वहीं रहना, रत्ती भर भी बाहर कोई फर्क करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन भीतर तुम अकेले हो जाना, भीतर तुम कैवल्य को अनुभव करना कि मैं अकेला हूं, कोई संगी साथी नहीं। और ये तुम दोहराना मत, क्योंकि दोहराने की कोई जरूरत नहीं कि रोज सुबह बैठ के तुम दोहराओ कि मैं अकेला हूं, कोई संगी साथी नहीं। इससे कुछ भी ना होगा। ये दोहराना तो सिर्फ यही बताएगा कि तुम्हें अभी ख्याल नहीं हुआ। इसे समझना, ये तथ्य है कि तुम अकेले हो। समझने में अड़चन है, वही तपश्चर्या है। तप का अर्थ नहीं है कि तुम धूप में खड़े हो जाओ। आदमी को छोड़ के सभी पशु पक्षी धूप में खड़े, उनमें से कोई भी मोक्ष नहीं चला जा रहा है। और तप का अर्थ ये नहीं है कि तुम भूखे खड़े हो जाओ, अनशन कर लो, उपवास कर दो, क्योंकि आधी दुनिया वैसे ही भूखी मर रही है। कोई उपवास करके मोक्ष नहीं पहुंच जाता है। शरीर को गला दो, जला दो, उससे कुछ हल नहीं है। वो सिर्फ आत्महिंसा है और महानतम पाप है। और सिर्फ मूढ़ उस पाप में उतरते हैं। जिन्हें थोड़ा भी बोध है वो ऐसी नासमझियां ना करेंगे। दूसरे को भूखा मारना अगर गलत है तो खुद को भूखा मारना सही कैसे हो सकता है? दूसरे को सताना अगर हिंसा है तो खुद को सताना अहिंसा कैसे हो सकती है? सताने में हिंसा है, किसको तुम सताते हो इससे क्या फर्क पड़ता है? जो हिम्मतवर है वो दूसरे को सताते हैं, जो कमजोर है वो खुद को सताते हैं। क्योंकि दूसरे को सताने में एक खतरा है, दूसरा बदला लेगा। खुद को सताने में वो खतरा भी नहीं है, कौन बदला लेगा? कमजोर अपने को सताते हैं। तुमने कभी ख्याल किया, अगर पुरुष नाराज हो जाए तो वो पत्नी को पीटता, अगर पत्नी नाराज हो वो खुद को पीटती। ये जो पत्नी है ये साधुओं का प्रतीक है। कमजोर अपने को पीट लेता, क्या करे? ताकतवर दूसरे को पीटता है, क्योंकि उसमें खतरा तो है ही कि दूसरा क्या करेगा कौन जाने। कमजोर आत्महिंसक हो जाता है और ताकतवर परहिंसक होता है। और धार्मिक वो है जो अहिंसक, न वो दूसरे को सताता है न खुद को सताता है। सताने की बात ही व्यर्थ है। तपश्चर्या का अर्थ है कि तुमने ये सत्य स्वीकार कर लिया कि तुम अकेले हो, कोई उपाय नहीं है संगी साथी का। तुम कितना ही चाहो, कितनी ही आंखें बंद करो, सपने देखो, तुम अकेले ही रहोगे। जन्मों जन्मों से तुमने घर बसाए, परिवार बसाए, मिटाए, लेकिन तुम अकेले ही रहे हो। तुम्हारे अकेलेपन में रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। जिसने ये जान लिया, स्वीकार कर लिया कि मैं अकेला हूं, उसके लिए इंगित है इस सूत्र में चैतन्य आत्मा है, वही तुम्हारा और कोई तुम्हारा नहीं। और दूसरी बात इस सूत्र में है, वो है चैतन्य। आत्मा कोई सिद्धांत नहीं है कि तुम शास्त्र में पढ़ो और मान लो। आत्मा कोई, जैसे गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत है, ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है। आत्मा एक अनुभव है।
सिद्धांत नहीं। और अनुभव है चैतन्य की तीव्रता का। इसलिए तुम जितने चैतन्य होते जाओगे उतनी ही तुम्हें आत्मा का पता चलेगा। तुम जितने बेहोश होते चले जाओगे उतना ही तुम्हें अपना पता नहीं चलेगा, और तुम करीब करीब बेहोश हो। जो आत्मा को जानना चाहता है उसे किसी दर्शन शास्त्र की जरूरत नहीं है, उसे चैतन्य को जगाने की प्रक्रिया चाहिए, उसे विधि चाहिए जिससे वो ज्यादा चेतन हो जाए। जैसे कि आग को तुम उकसाते हो, राख जम जाती, तुम उकसा देते हो, राख झड़ जाती, अंगारे झलकने लगते। ऐसी तुम्हें कोई प्रक्रिया चाहिए जिससे तुम्हारी राख झड़े और अंगारा चमके, क्योंकि उसी चमक में तुम पहचानोगे कि तुम चैतन्य हो। और जितने तुम चैतन्य हो उतने ही तुम आत्मवान हो। जिस दिन तुम पाओगे कि मैं परम चैतन्य हूं, उस दिन तुम परमात्मा हो। तुम्हारी चेतना की मात्रा ही तुम्हारी आत्मा की मात्रा होगी। लेकिन अभी तुम करीब करीब बेहोश हो, अभी करीब करीब तुम जैसे शराब पिए हो, अभी तुम चल रहे हो, उठ रहे हो, काम कर रहे हो, लेकिन जैसे नींद में। होश तुम्हें नहीं है। कभी तुमने ख्याल किया किताब पढ़ते वक्त तुम पूरा पेज पढ़ जाते हो, तब तुम्हें ख्याल आता है, अरे मैं पूरा पेज पढ़ भी गया और एक शब्द याद नहीं। तुमने कैसे पढ़ा होगा पूरा पेज? तुम पढ़ सकते हो सोए सोए, मन कहीं और रहा होगा, तुम पढ़ गए, तब तुम्हें होश पता चला कि ये तो पूरा पेज व्यर्थ गया। तुम कई बार रास्ते से चलते हो, तुम पूरा रास्ता चल जाते हो, तब तुम्हें ख्याल आता है कि तुम चल रहे हो। तुम काम करते हो और तुम्हें पता नहीं चलता कि तुम कर रहे हो। तुम बेहोशी में जी रहे हो और चैतन्य आत्मा है, और तुम पूछते हो क्या आत्मा है? तुम चाहते हो कोई प्रमाण दे, तुम चाहते हो कोई सिद्ध करे, कोई तर्क से तुम्हें समझा दे तो तुम भी मान लो, नहीं तो तुम नास्तिक हो जाओगे। नास्तिकता बेहोशी का सहज परिणाम है, आस्तिकता होश का फल। जितना तुम्हारा होश बढ़ेगा तो जरूरत नहीं है कि तुम मानो कि आत्मा है, क्योंकि कई ना समझ मान रहे हैं, उससे कुछ हल नहीं होता। इस मुल्क में तो सभी मानते हैं कि आत्मा है, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारे जीवन में कोई क्रांति इससे आती नहीं। शायद तुम इसलिए मान लेते हो कि हजारों साल से दोहराया जा रहा है, सुनते सुनते तुम्हारे कान पक गए, सुनते सुनते तुम भूल ही गए हो कि संबंध में सोचना भी है। सुनते सुनते पुनरुक्ति से आदमी सम्मोहित हो जाता है। एक ही बात बार बार दोहराई चली जाए तो तुम भूल जाते हो कि वो संदिग्ध, संदेह किया जा सकता है, विचार किया जाता है। और फिर आत्मा है, इससे तुम्हें बड़ा संतोष भी मिलता है। शरीर मरेगा ये तुम्हें पता है, आत्मा नहीं मरेगी, इससे बड़ी हिम्मत बनती है। और आत्मा कभी नहीं मरेगी, अग्नि उसे जलाएगी नहीं, शस्त्र उसे छेदेंगे नहीं, मृत्यु उसका कुछ बिगाड़ ना सकेगी। इससे तुम्हें बड़ी सांत्वना मिलती, पर सांत्वना सत्य नहीं है। आत्मा को कोई न तो स्वीकार कर सकता है सिद्धांत की तरह, और न पुनरुक्ति की तरह कोई सम्मोहित हो सकता है। आत्मा को तो केवल वही लोग जान पाते हैं जो चैतन्य को बढ़ाते हैं। इस तरह जियो कि तुम पर राख इकट्ठी ना हो, इस तरह जियो कि तुम्हारे भीतर का अंगारा जलता रहे, प्रकाशित हो। इस तरह जियो कि प्रति क्षण तुम होश में रहो, बेहोश नहीं। मुल्ला नसरुद्दीन को बच्चा पैदा हुआ, पहला ही लड़का था। नसरुद्दीन बड़ा खुश हुआ, अपने खास मित्र को बुलाया, खुशी मनाने दोनों शराब घर में गए। क्योंकि तुम एक ही खुशी जानते हो, बेहोशी। ये बड़े मजे की बात है। शिव, बुद्ध, महावीर, वे सब चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि दुनिया में एक ही आनंद है, वो है होश। और तुम एक ही सुख जानते हो, वो है बेहोशी। या तो तुम ठीक हो या वो ठीक है, दोनों तो ठीक नहीं हो सकते। मुल्ला
बेटा नसरुद्दीन सीधा शराब घर गया, बजाय अस्पताल जाने के पहले बेटे को देखता। उसने कहा कि पहले जरा आनंद कर लें, कितने दिनों का सपना पूरा हुआ। डट के दोनों पी गए। जब दोनों पी के पहुंचे अस्पताल और कांच की खिड़की में से बेटे को देखा तो मुल्ला रोने लगा। उसने अपने मित्र से कहा, पहली तो बात मेरे जैसा मालूम नहीं होता। अपना उन्हें पता नहीं है, अभी खुद की शक्ल भी वो पहचान ना सकेंगे, लेकिन मेरा जैसा नहीं मालूम होता। और दूसरी बात, बड़ा छोटा दिखाई पड़ता है। इतने छोटे बच्चे को लेकर करेंगे भी क्या? ये बचेगा? मित्र ने कहा, मत घबराओ, जब मैं पैदा हुआ था तो मैं भी 3 ही पाउंड का था। नसरुद्दीन ने कहा, फिर तुम बचे? मित्र सोचने लगा, क्योंकि वो भी बेहोशी में था। उसने कहा, पक्का नहीं कह सकता। आदमी बेहोशी में है, उसके जीवन का सारा परिप्रेक्ष्य, उसकी सारी दृष्टि उसकी बेहोशी से भर जाती, सब धुआं धुआं हो जाता। तुम कुछ भी ठीक से नहीं देख पाते और तुम एक ही सुख जानते हो कि जब तुम अपने को भूल जाते हो, चाहे सिनेमा हो, चाहे संगीत हो, चाहे सेक्स हो, जहां भी तुम अपने को भूल जाते हो वहीं तुम कहते हो बड़ा सुख आए। भूलने को तुम सुख कहते हो, विस्मरण को? कारण है, क्योंकि जब भी तुम होश से भरते हो तुम सिवाय दुख के अपने जीवन में कुछ भी नहीं पाते। इसलिए जब भी तुम देखते हो जीवन को, जरा ही सजग हो के तुम पाते हो दुख दुख, कुरूपता चारों तरफ। एक मेरे मित्र अविवाहित ही रह गए, उनसे मैंने पूछा कि क्या हुआ, कैसे चूक गए? तो उन्होंने कहा कि बड़ी अड़चन आई। जिस स्त्री को मैं प्रेम करता था, जब मैं शराब पी लेता तब वो मुझे सुंदर मालूम पड़ती, तब मैं शादी करने को राजी, लेकिन तब वो राजी नहीं। और जब मैं होश में होता तब मैं राजी नहीं, तब वो राजी होती थी। इसलिए चूक गए, कोई उपाय ना हुआ, मेल ना हो सका। तुम जब भी आंख खोल कर देखोगे सब तरफ कुरूपता और दुख पाओगे। जब तुम बेहोश होते हो तब सब ठीक लगता है। इसलिए तुम्हें तकलीफ मालूम पड़ती, चैतन्य आत्मा असंभव। इसलिए दुख से गुजरना होगा। उसको ही तपश्चर्या कहा है। जब कोई व्यक्ति जागना शुरू करता है तो पहले तो उसे दुख में से ही गुजरना होगा, क्योंकि तुमने जन्मों जन्मों तक दुख अपने चारों तरफ निर्मित किए हैं। कौन उनसे गुजरेगा तुम अगर न गुजरे तो? इसको हमने कर्म कहा है। कर्म का कुल इतना ही अर्थ है कि जन्मों जन्मों तक हमने चारों तरफ दुख निर्मित किए, जाने अनजाने हमने दुख की फसल बोई है, काटेगा कौन? तो जब भी तुम होश में आते हो तुम्हें फसल दिखाई पड़ती बड़ी लंबी, इस खेत से तुम्हें गुजरना पड़ेगा। डर के मारे तुम वहीं बैठ जाते हो, फिर आंख बंद करके शराब पी लेते हो कि ये तो बहुत झंझट का काम है। लेकिन जितनी तुम शराब पीते हो उतनी ये फसल बढ़ती जाती। हर जन्म तुम्हारे कर्म की श्रृंखला में कुछ और जोड़ जाता है, घटाता नहीं। तुम और भी गर्त में उतर जाते हो, नरक और करीब आ जाता है। होश से भरोगे तो पहला तो घटना ये घटने ही वाली है कि तुम्हारे जीवन में चारों तरफ दुख दिखाई पड़ेगा, नरक, क्योंकि तुमने वो निर्मित किया है। और अगर तुमने हिम्मत रखी, साहस रखा और तुम उस दुख से गुजर गए, तो जिस दुख से तुम सचेतन रूप से गुजर जाओगे वो फसल कट गई। उन दुखों से तुम्हें न गुजरना पड़ेगा फिर। और अगर एक बार तुम सारी दुख की श्रृंखला से गुजर जाओ, कर्म की श्रृंखला से, क्योंकि वो तुम्हारी आत्मा के चारों तरफ बंधी हुई जंजीरें,
अगर तुम उन सब से गुजर जाओ और होश न खो और हिम्मत जारी रखो कि कोई फिक्र नहीं, जितना दुख मैंने पैदा किया है मैं गुजरूंगा, मैं अंत तक जाऊंगा। मैं उस प्रथम घड़ी तक जाना चाहता हूं जब मैं निर्दोष था और दुख की यात्रा शुरू ना हुई थी, जब मेरी आत्मा परम पवित्र थी और मैंने कुछ भी संग्रह न किया था दुख का। मैं उस समय तक प्रवेश करूंगा ही, चाहे कुछ भी परिणाम हो, कितना ही दुख, कितनी ही पीड़ा। अगर तुमने इतना साहस रखा तो आज नहीं कल दुख से पार होकर तुम उस जगह पहुंच जाओगे जहां शिव का सूत्र तुम्हें समझ में आएगा, चैतन्य आत्मा है। और एक बार तुम अपने भीतर के चैतन्य में प्रतिष्ठित हो जाओ, फिर तुमसे कोई दुख पैदा नहीं होता, क्योंकि बेहोश आदमी अपने चारों तरफ दुख पैदा करता है। तुमने देखा है शराबी को चलते हुए रास्ते पर वो कैसा डगमगाता है? ऐसी तुम्हारी जिंदगी है, कहीं पैर रखते हो कहीं पड़ता है, कहीं जाना चाहते हो कहीं पहुंच जाते हो, कुछ करना चाहा था कुछ और ही हो जाता है, कुछ कहने निकले थे कुछ और ही कह के घर लौट आते हो। इसे तुम रोज देख रहे हो, फिर भी तुम समझ नहीं पाते कि क्यों हो रहा है। तुम गए थे किसी से क्षमा मांगने और झगड़ा करके वापस आ गए। होश में हो तुम बात प्रेम की कर रहे थे, दुश्मनी हो गई। एक आदमी शराब पिए आकाश की तरफ देखता हुआ चला जा रहा था। एक कार उसके पास से निकली, बामुश्किल ड्राइवर बचा पाया। गाड़ी रोक के ड्राइवर ने कहा, महानुभाव, अगर आप नहीं देखते वहां जहां आप जा रहे हैं तो फिर आप वहीं चले जाएंगे जहां आप देख रहे हैं। और हमें कुछ पता भी नहीं कि हम कहां जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, कहां देख रहे हैं, क्यों देख रहे हैं, चले जा रहे हैं। क्योंकि एक बेचैनी है भीतर जो बैठने भी नहीं देती, एक शक्ति है भीतर जो चलाए चली जाती है। फिर हम जो भी करते वो सबके उल्टे परिणाम आते हैं। लोग मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं हमने बदी तो कभी की नहीं, नेकी की और फल बदी मिल रहा है। ऐसा हो नहीं सकता कि तुम नेकी करो फल में बदी मिले। ऐसा हो नहीं सकता कि तुम आम के बीज बो और नीम के फल लगे। ऐसा हो नहीं सकता। इतना ही हो सकता है कि तुम ऐसे बेहोशी में बोए होगे, बोए तुमने नीम के ही फल, तुम होश में न थे, क्योंकि वृक्ष थोड़ी झूठ बोलेगा। तुम ही कहीं बोते वक्त भूल में पड़े होगे। तुम जब नेकी भी करते हो तब भी तुम्हारा नेकी करने का मन नहीं होता। तुम सच भी बोलते हो तो तुम दूसरे को चोट पहुंचाने के लिए सच बोलते हो। तुम सच बोलते हो दूसरे के अपमान के लिए। तुम सच बोलते हो जैसे तुम सच का उपयोग एक घातक हथियार की तरह कर रहे हो। तुम्हारे सत्व कड़वे होते, सत्य के कड़वे होने की कोई भी जरूरत नहीं, लेकिन मजा तुम्हें कड़वेपन में है, सत्य में तुम्हें मजा भी नहीं है। तुम्हारा झूठ सदा मीठा होता है, तुम्हारा सत्य सदा कड़वा होता है। बात क्या है? क्या कड़वापन सत्य का स्वभाव है? क्या मिठास झूठ का हिस्सा है? नहीं। झूठ को तुम चलाना चाहते हो, तुम उसे मीठा बनाते हो, क्योंकि अगर वो मीठा ना होगा तो चलेगा नहीं। एक तो झूठ चलना मुश्किल, मिठास के सहारे ही चलेगा। जैसे कड़वी दवा की गोली पर हम मीठी परत चढ़ा देते, बच्चा मीठी गोली समझ के खा लेता है, और जब तक कड़वेपन का पता चलता है तब तक गोली भीतर जा चुकी है। तुम झूठ को मीठा बनाते हो क्योंकि तुम झूठ चलाना चाहते हो। तुम सत्य को कड़वा बनाते हो क्योंकि सत्य से तुम केवल चोट करना चाहते हो, उसको चलाना नहीं चाहते। तुम सत्य बोलते ही तब हो जब तुम सत्य का इस तरह उपयोग कर सको कि वो झूठ से बदतर साबित हो, तभी तुम बोलते हो। तुम बेहोश हो,
तुम्हारे कृत्यों का तुम्हें कुछ पता नहीं है कि तुम क्या कर रहे हो। इसे थोड़ा होशपूर्वक देखना शुरू करो। जो तुम बोलना चाहते हो वही बोले या तुम कुछ और बोल गए? क्या तुमने यही सोचा था बोलने के लिए जो तुम बोले? मार्क ट्वेन लौटता था एक रात, उसकी पत्नी ने पूछा, घर आया तो पत्नी ने पूछा कैसा रहा व्याख्यान? वो व्याख्यान देने गया था। उसने कहा कौन सा व्याख्यान? जो मैंने तैयार किया था वो, या जो मैंने वहां दिया वो, या जो मैं चाहता था कि देता वो? कौन सा व्याख्यान? एक तो आदमी तैयार करता है और एक आदमी फिर जो देता है, उसमें बड़ा फर्क है। और फिर एक जो घर लौटते वक्त तो सोचता है दिया होता है। वो तीनों अलग अलग हैं। होश में हो। सब निशाने तुम्हारे चूक जाते हैं। तुम्हारी जिंदगी में कभी भी कोई निशाना लगा? आंख बंद करके भी आदमी तीर चलाता रहे तो कभी ना कभी निशाना लगेगा। मैंने सुना है कि अगर बंद घड़ी भी दीवार पे टंगी रहे तो 24 घंटे में 2 बार सही समय बताएगी। तुम्हारी जिंदगी में ऐसा भी नहीं आया कि 2 बार भी तुमने सही समय बताया होता। तुम बंद घड़ी से गए बीते। अंधेरे में भी आदमी तीर चलाता रहे तो कभी ना कभी निशान पे लग जाएगा। तुम खुली आंख से होश में प्रकाश में तीर चलाते हो, कभी निशाने पे नहीं लगता। क्या बात होगी? मुल्ला नसरुद्दीन को बड़ा शौक था हिरन की शिकार करने का। तीसरी बार जब वो शिकार करने जंगल पहुंचा और जंगल के विश्राम गृह में उसने अपना सामान रखा और तैयारी की, और जब सूटकेस खोला तो उसमें एक बड़ी फोटो रखी थी और पत्नी ने उस फोटो के नीचे लिखा था, मुल्ला हिरन इस तरह का होता है। उन्हें शिकार का शौक था लेकिन हिरन का पता नहीं था। तुम कुछ भी मार मूर के घर आ जाओगे, हिरन ठीक से फोटो देख लेना। तुम सब जगह चूक गए हो। वही तुम्हारे जीवन का दुख है। और चूकने का कुल कारण है कि तुम होश में नहीं हो। इसलिए जो भी करो होशपूर्वक करो। उठो तो भी होशपूर्वक, चलो तो भी होशपूर्वक। महावीर ने कहा है विवेक से चलो, विवेक से बैठो, विवेक से भोजन करो, विवेक से बोलो, विवेक से सो तक। महावीर से कोई पूछता है कि साधु कौन, तो महावीर ने कहा जो अमूर्छित है। और असाधु कौन, तो महावीर ने कहा जो मूर्छित है, जो सोया सोया जी रहा है वो असाधु, जो जागा जागा जी रहा है वो साधु। यही शिव कह रहे हैं, चैतन्य आत्मा। चैतन्य को बढ़ाओ। धीरे धीरे आत्मा की झलक तुम्हारे जीवन में आनी निश्चित है। दूसरा सूत्र है ज्ञानम बंधा। ज्ञान बंध है। बड़ी हैरानी का सूत्र है। ज्ञान के बहुत अर्थ हैं। एक तो जब तक तुम इस ज्ञान से भरे हो कि मैं हूं, तब तक तुम अज्ञान में रहोगे, क्योंकि मैं अज्ञान है, अहंकार अज्ञान है। जिस दिन तुम आत्मा से भरोगे उस दिन हूंपन तो रहेगा, मैंपन नहीं रहेगा। मैं हूं, इसमें से मैं तो कट जाएगा, सिर्फ हूं रहेगा। इसे थोड़ा प्रयोग करके देखो। कभी किसी वृक्ष के नीचे शांत बैठकर खोजो कि तुम्हारे भीतर मैं कहां है। तुम कहीं भी ना पाओगे। हूं तो तुम सब जगह पाओगे, मैं तुम कहीं भी ना पाओगे। सब जगह तुम्हें अस्तित्व मिलेगा, लेकिन अस्तित्व के साथ अहंकार तुम्हें कहीं भी ना मिलेगा। अहंकार तुम्हारी निर्मिति है, वो तुम्हारा बनाया हुआ है, वो झूठा है, वो असत्य है, उससे ज्यादा अप्रामाणिक और कुछ भी नहीं। वो काम चलाऊ है, उसकी संसार में जरूरत है, लेकिन उसकी सत्य में कहीं भी कोई स्थान नहीं। तो एक तो मैं हूं, ये ज्ञान बंध का कारण है।
मेरा बोध, हूपन का बोध नहीं। हूपन का बोध तो शुद्ध है, उसमें कोई सीमा नहीं है। जब तुम कहते हो हूं, तो तुम्हारे हूं में और वृक्ष के हूं में कोई फर्क होगा? तुम्हारे हूं में और मेरे हूं में कोई फर्क होगा? जब तुम सिर्फ हो तो नदियां, पहाड़, वृक्ष सभी एक हो गए। जैसे ही मैंने कहा मैं, वैसे ही मैं अलग हुआ। जैसे ही मैंने कहा मैं, वैसे ही तुम टूट गए, पर हो गए, अस्तित्व से मैं पृथक हो गया। हूपन ब्रह्म है और मैं मनुष्य की अज्ञान दशा है। जब तुम जानते हो कि सिर्फ हूं, तब तुम्हारे भीतर केंद्र नहीं होता, तब सारा अस्तित्व एक हो जाता है। तब तुम उस लहर की तरह हो जो सागर में खो गई। अभी तुम उस लहर की तरह हो जो जम के बर्फ हो गई है, सागर से टूट गई है। ज्ञानम बंधा, पहला तो ज्ञान बंध है, इस बात का ज्ञान कि मैं हूं। दूसरा ज्ञान बंध है वो सब ज्ञान जो तुम बाहर से इकट्ठा कर लिए हो, जो तुमने शास्त्रों से चुराया है, जो तुमने सद्गुरुओं से उधार लिया है, जो तुम्हारी स्मृति है, वो सब बंधन है। उससे तुम्हें मुक्ति ना मिलेगी। इसलिए तुम पंडित से ज्यादा बंधा हुआ आदमी ना पाओगे। मेरे पास सब तरह के लोग आते हैं, सब तरह के मरीज, उसमें पंडित से ज्यादा कैंसर ग्रस्त कोई भी नहीं। उसका इलाज नहीं, वो ला इलाज है। उसकी तकलीफ यह है कि वो जानता है, इसलिए न वो सुन सकता न वो समझ सकता। तुम उससे कुछ बोलो, इसके पहले कि तुम बोलो उसने उसका अर्थ कर लिया है। इसके पहले कि वो तुम्हें सुने उसने व्याख्या निकाल ली। शब्दों से भरा हुआ चित्त जानने में असमर्थ हो जाता है। वो इतना ज्यादा जानता है बिना कुछ जाने, क्योंकि सब जाना हुआ उधार है। शास्त्र से अगर ज्ञान मिलता होता तो सभी के पास शास्त्र है, ज्ञान सभी को मिल गया होता। ज्ञान तो तब मिलता है जब कोई निशब्द हो जाता है, जब वो सभी शास्त्रों को विसर्जित कर देता है, जब वो उस सब ज्ञान को जो दूसरों से मिला है वापस लौटा देता है जगत को, जब वो उसे खोजता है जो मेरा मूल अस्तित्व है, जो मुझे दूसरे से नहीं मिला। इसे थोड़ा समझो। तुम्हारा शरीर तुम्हें मां और पिता से मिला है। तुम्हारे शरीर में तुम्हारा कुछ भी नहीं है। आधा तुम्हारी मां का दान है, आधे तुम्हारे पिता का दान है। फिर तुम्हारा शरीर तुम्हें भोजन से मिला है, वो जो रोज तुम भोजन कर रहे हो। 5 तत्वों से मिला है, वायु है, अग्नि है, 5 तत्व हैं, उनसे तुम्हें मिला है। इसमें तुम्हारा कुछ भी नहीं है। लेकिन तुम्हारी चेतना तुम्हें 5 तत्वों में से किसी से भी नहीं मिली। तुम्हारी चेतना तुम्हें मां और पिता से भी नहीं मिली। तुम जो जो जानते हो वो तुमने स्कूल विश्वविद्यालय से सीखा है, शास्त्रों से सुना है, गुरुओं से पाया है। वो तुम्हारे शरीर का हिस्सा है, तुम्हारी आत्मा का नहीं। तुम्हारी आत्मा तो वही है जो तुम्हें किसी से भी नहीं मिली। जब तक तुम उस शुद्ध तत्व को न खोज लोगे जो निपट तुम्हारा है, जो तुम्हें किसी से भी नहीं मिला है, न मां ने दिया, न पिता ने, न समाज ने, न गुरु ने, न शास्त्र ने, वही तुम्हारा स्वभाव है। ज्ञान बंद है क्योंकि वो तुम्हें स्वभाव तक न पहुंचने देगा। ज्ञान ने ही तुम्हें बांटा है। तुम कहते हो मैं हिंदू, तुमने कभी सोचा कि तुम हिंदू क्यों हो? तुम कहते हो मैं मुसलमान, तुमने कभी विचारा कि तुम मुसलमान क्यों हो? हिंदू और मुसलमान में फर्क क्या है? क्या उनका खून निकाल के कोई डॉक्टर परीक्षा करके बता सकता है कि हिंदू का खून है, ये मुसलमान का खून है? क्या उनकी हड्डियां काट के कोई बता सकता है कि हड्डी मुसलमान से आती है कि हिंदू से आती है? कोई उपाय नहीं।
शरीर की जांच से कुछ भी पता न चलेगा, क्योंकि दोनों के शरीर 5 तत्वों से बनते हैं। लेकिन अगर उनकी खोपड़ी की जांच करो तो पता चल जाएगा कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है, क्योंकि दोनों के शास्त्र अलग, दोनों के सिद्धांत अलग, दोनों के शब्द अलग। शब्दों का भेद है तुम्हारे बीच। तुम हिंदू हो क्योंकि तुम्हें एक तरह का ज्ञान मिला जिसका नाम हिंदू, दूसरा जैन है क्योंकि उसे दूसरे तरह का ज्ञान मिला जिसका नाम जैन। तुम्हारे बीच जितने फासले हैं, दीवालें हैं, वो ज्ञान की दीवालें, और सब ज्ञान उधार। तुम एक मुसलमान बच्चे को हिंदू के घर में रख दो, वो हिंदू की तरह बड़ा होगा, वो ब्राह्मण की तरह जनेऊ धारण करेगा, वो उपनिषद और वेद के वचन उद्धृत करेगा। और तुम एक हिंदू के बच्चे को मुसलमान के घर रख दो, वो कुरान की आयत दोहराएगा। ज्ञान तुम्हें बांटता है, क्योंकि ज्ञान तुम्हारे चारों तरफ एक दीवार खींच देता है, और ज्ञान तुम्हें लड़ाता है, और ज्ञान तुम्हारे जीवन में वैमनस्य और शत्रुता पैदा करता है। थोड़ी देर को सोचो, अगर तुम्हें कुछ भी ना सिखाया जाए कि तुम हिंदू हो या मुसलमान या जैन या पारसी, तो तुम क्या करोगे? तुम बड़े होगे एक मनुष्य की भांति, तुम्हारे बीच कोई दीवार ना होगी। दुनिया में कोई 300 धर्म है, 300 कारागृह, और हर आदमी पैदा होते से एक कारागृह या दूसरे कारागृह में डाल दिया जाता है। और पंडित पुरोहित बड़ी चेष्टा करते हैं कि बच्चे पे जल्दी से जल्दी कब्जा हो जाए, उसको वो धर्म शिक्षा कहते हैं। उससे ज्यादा अधर्म और कुछ भी नहीं है, वो उसको धर्म शिक्षा कहते हैं। 7 साल के पहले बच्चे को पकड़ लें, क्योंकि 7 साल का बच्चा अगर बड़ा हो गया तो फिर पकड़ना रोज रोज मुश्किल होता जाएगा। और बच्चे को अगर थोड़ा भी बोध आ गया तो फिर वो सवाल उठाने लगेगा, और सवालों का जवाब पंडितों के पास बिल्कुल नहीं है। पंडित सिर्फ मूढ़ों को तृप्त कर पाते हैं। जितनी कम बुद्धि का आदमी हो, पंडित से उतनी जल्दी तृप्त हो जाता है। वो एक प्रश्न पूछता, उत्तर मिल जाता है। तुम जाते हो पंडित से पूछते हो संसार को किसने बनाया, वो कहता भगवान ने। तुम प्रसन्न घर लौटाते हो बिना पूछे कि भगवान को किसने बनाया। अगर तुम दूसरा प्रश्न पूछते, पंडित नाराज हो जाता, क्योंकि उसका उसे भी पता नहीं, किताब में वो लिखा नहीं। और फिर झंझट की बात है, परमात्मा को किसने बनाया। फिर तुम पूछते ही चले जाओगे, वो कोई भी जवाब दे, तुम पूछोगे उसको किसने बनाया। अगर गौर से देखो तो तुम्हारे पहले सवाल का जवाब दिया नहीं गया है। पंडित ने तुम्हें सिर्फ संतुष्ट कर दिया क्योंकि तुम बहुत बुद्धिमान नहीं। और बच्चे अबोध, उनका अभी तर्क नहीं जगा, विचार नहीं जगा, अभी वो प्रश्न नहीं पूछ सकते। अभी तुम जो भी कचरा उनके दिमाग में डाल दो, वो उसे स्वीकार कर लेंगे। बच्चे सभी को स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं जो भी दिया जा रहा है वो सभी ठीक है। बच्चा ज्यादा सवाल नहीं उठा सकता, सवाल उठाने के लिए थोड़ी प्रौढ़ता चाहिए। इसलिए सभी धर्म बच्चों की गर्दन पकड़ लेते हैं और फांसी लगा देते हैं। फांसी बड़ी सुंदर है। किसी के गले में बाइबल लटकी है, किसी के गले में समयसार लटका है, किसी के गले में कुरान लटकी है, किसी के गले में गीता लटकी। ये इतने प्रीतिकर बंधन है कि इनको छोड़ने की हिम्मत फिर जुटानी बहुत मुश्किल है। और जब भी तुम इन्हें छोड़ना चाहोगे, एक खतरा सामने आ जाएगा, क्योंकि इन्हें छोड़ा तो तुम अज्ञानी। क्योंकि जैसे तुम इनको छोड़ोगे तुम पाओगे मैं तो कुछ जानता नहीं, बस ये किताब सारी संपदा है, इसको संभालो। अपने अज्ञान को छिपाने का यही तो एक उपाय है। लेकिन अज्ञान छिपने से अगर मिटता होता तो बड़ी आसान बात हो गई होती। अज्ञान छिपने से बढ़ता है, जैसे कोई अपने घाव को छिपा ले, उससे कुछ मिटेगा नहीं। घाव और भीतर भीतर बढ़ेगा, मवाद पूरे शरीर में फैल जाएगी। शिव कहते हैं ज्ञान बंद है, ज्ञान सीखा हुआ, ज्ञान उधार, ज्ञान दूसरे से लिया हुआ बंधन का कारण है। तुम उस सब को छोड़ देना जो दूसरे से मिला है, तुम उसकी तलाश करना जो तुम्हें किसी से भी नहीं मिला, तुम उसकी खोज में निकलना, उस चेहरे की खोज में जो तुम्हारा है। तुम्हारे भीतर छिपा हुआ एक झरना है चैतन्य का, जो तुम्हें किसी से भी नहीं मिला, जो तुम्हारा स्वभाव है, जो तुम्हारी निज संपदा है।
निजत्व है, वही तुम्हारी आत्मा है। तीसरा सूत्र है योनि वर्ग और कला शरीर है। योनि से अर्थ है प्रकृति, इसलिए हम स्त्री को प्रकृति कहते हैं। स्त्री शरीर देती है, वो प्रकृति की प्रतीक है। और कला का अर्थ है कर्ता का भाव। एक ही कला है, वो कला है संसार में उतरने की कला, और वो है कर्ता का भाव। इन दो चीजों से मिलकर तुम्हारा शरीर निर्मित होता है। तुम्हारे कर्ता का भाव, तुम्हारा अहंकार, और प्रकृति से मिला हुआ शरीर। अगर तुम्हारे भीतर कर्ता का भाव है तो तुम्हें योग्य शरीर प्रकृति देती चली जाएगी। इसी तरह तुम बार बार जन्मे हो। कभी तुम पशु थे, कभी पक्षी थे, कभी वृक्ष थे, कभी मनुष्य। तुमने जो चाहा है वो तुम्हें मिला है। तुमने जो आकांक्षा की है, तुमने जो कर्तृत्व की वासना की है, वही घट गया है। तुम्हारे कर्तृत्व की वासना घटना बन जाती है, विचार वस्तुएं बन जाते। इसलिए बहुत सोच विचार के वासना करना, क्योंकि सभी वासनाएं पूरी हो जाती हैं देर अबेर। अगर तुम बहुत बार देखते हो आकाश में पक्षी को और सोचते हो कैसी स्वतंत्रता पक्षी को, खास हम पक्षी होते, देर न लगेगी, जल्दी तुम पक्षी हो जाओ। तुम अगर देखते हो एक कुत्ते को संभोग करते हुए और तुम सोचते हो कैसी स्वतंत्रता, कैसा सुख, जल्दी ही तुम कुत्ते हो जाओ। तुम जो भी वासना अपने भीतर संग्रहित करते हो वो बीज बन जाती। प्रकृति तो केवल शरीर देती है, कलाकार तो तुम ही हो, स्वयं को निर्माण करने वाले। अपने शरीर को तुमने ही बनाया है, ये कला का अर्थ है। कोई तुम्हें शरीर नहीं दे रहा है, तुम्हारी वासना ही निर्मित करती है। तुमने कभी ख्याल किया, रात तुम सोते हो तो आखिरी जो विचार होता है सोते समय, वही सुबह उठते वक्त पहला विचार होगा। रात भर तुम सोए रहे, वो बीज की तरह विचार भीतर पड़ा रहा, जो अंतिम था वो सुबह प्रथम होगा। तुम मरोगे इस शरीर से, आखिरी मरते क्षण में तुम्हारे सारे जीवन की वासना संग्रहित होकर बीज बन जाएगी। वही बीज नया गर्भ बन जाएगा। जहां से तुम मिटे वहीं से तुम फिर शुरू हो जाओगे। तुम जो भी हो ये तुम्हारा ही कृत्य है, किसी दूसरे को दोष मत देना। यहां कोई दूसरा है भी नहीं जिसको दोष दिया जा सके। ये तुम्हारे ही कर्मों का संचित फल है। तुम जो भी हो, सुंदर कुरूप, दुखी सुखी, स्त्री पुरुष, तुम जो भी हो, ये तुम्हारे ही कृत्यों का फल है। तुम ही हो कलाकार अपने जीवन के। मत कहना कि भाग्य ने बनाया है, क्योंकि वो धोखा है। उस भांति तुम जिम्मेवारी किसी और पर टाल रहे हो। मत कहना कि परमात्मा ने भेजा है। तुम परमात्मा पे जिम्मेदारी मत डालना, क्योंकि ये तरकीब है खुद के दायित्व से बचने की। इस कारागृह में तुम अपने ही कारण हो। जो व्यक्ति इस बात को ठीक से समझ लेता है कि अपने ही कारण में यहां हूं, उसके जीवन में क्रांति शुरू हो जाती। शिव कह रहे हैं योनि वर्ग और कला शरीर है। प्रकृति तो सिर्फ योनि है, वो तो सिर्फ गर्भ है। तुम्हारा अहंकार उस योनि में बीज बनता है। तुम्हारे कर्तृत्व का भाव कि मैं ये करूं, मैं ये पाऊं, मैं ये हो जाऊं, उसमें बीज बनता है। और जहां भी तुम्हारे कर्तृत्व की कला और प्रकृति की योनि का मिलन होता है, शरीर निर्मित हो जाता है। इसलिए बुद्ध पुरुष कहते हैं सभी वासनाओं को छोड़ दो, तभी तुम मुक्त हो सकोगे। तुमने अगर स्वर्ग की वासना की तो तुम देवता हो जाओगे, लेकिन वो भी मुक्ति ना होगी, क्योंकि वासनाओं से कभी भी अशरीर की स्थिति पैदा नहीं होती। सभी वासनाओं से शरीर निर्मित होते हैं। जब तक तुम निर्वासना को उपलब्ध नहीं हो, जब तक तृष्णा तुमने पूरी ही नहीं छोड़ दी,
तब तक तुम नए शरीरों में भटकते रहोगे। और शरीर के ढंग अलग हों, शरीर की मौलिक स्थिति एक ही जैसी है। शरीर के दुख समान है, चाहे पक्षी का शरीर हो चाहे आदमी का शरीर हो, दुखों में कोई भेद नहीं है। क्योंकि मौलिक दुख है आत्मा का शरीर में बंध जाना, मौलिक दुख है कारागृह में प्रविष्ट हो जाना। फिर कारागृह की दीवारें वर्तुलाकार हैं कि त्रिकोण हैं कि चौकोन हैं, उससे कोई हल नहीं होता, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तुम भला सोचते हो फर्क पड़ता है। एक मेरे मित्र हैं, ड्राइंग के शिक्षक हैं, उन्हें जेल हो गई, लौटे 3 साल बाद। तो मैंने उनसे पूछा कैसे रहे दिन, कैसे कटे दिन। उन्होंने कहा और तो सब ठीक था, लेकिन मेरी कोठरी के कोने 90 कोण के नहीं थे। वो ड्राइंग के शिक्षक हैं, उनकी बुद्धि, वो 90 कोण के नहीं थे कोठरी के कोने। उनकी असली तकलीफ 3 साल यही रही, क्योंकि उसी कोठरी में रहना और बार बार देखना वो कोना, वो 90 कोण का नहीं। तो जो बात उन्होंने मुझसे कही वो ये कि और तो सब ठीक था, बाकी कुछ अड़चन ना थी, लेकिन कोने ठीक 90 के नहीं थे। कोने 90 के हों कि 90 के ना हो, इससे क्या बुनियादी फर्क पड़ेगा। कारागृह कारागृह, पक्षी का शरीर के आदमी का बहुत फर्क नहीं पड़ता। बंद तुम हो गए वही दुख है, बंध गए तुम वही दुख है। वासना बांधती है, वासना है रज्जु जिससे हम बंधते हैं। और ध्यान रखना, तुम्हारे अतिरिक्त और कोई जिम्मेवार नहीं है। उद्धमो भैरवा, चौथा सूत्र है उद्धम ही भैरव है। उद्धम उस आध्यात्मिक प्रयास को कहते हैं जिससे तुम इस कारागृह के बाहर होने की चेष्टा करते हो। भैरव शब्द पारिभाषिक है। भा का अर्थ है भरण, रा का अर्थ है रवण, वा का अर्थ है वमन। भरण का अर्थ है धारण, रवण का अर्थ है संहार और वमन का अर्थ है फैलाना। भैरव का अर्थ है ब्रह्म, जो धारण किए है, जो संभाले है, जिसमें हम पैदा होंगे और जिसमें हम मिटेंगे, जो विस्तार है और जो ही संकोच बनेगा, जो सृष्टि का उद्भव है और जिसमें प्रलय होगा। मूल अस्तित्व का नाम भैरव है। शिव कहते हैं उद्धम ही भैरव है। और जिस दिन भी तुमने आध्यात्मिक जीवन की चेष्टा शुरू की, तुम भैरव होने लगे, तुम परमात्मा के साथ एक होने लगे। तुम्हारी चेष्टा की पहली किरण और तुमने सूरज की तरफ यात्रा शुरू कर दी। पहला ख्याल तुम्हारे भीतर मुक्त होने का, और ज्यादा दूर नहीं है मंजिल, क्योंकि पहला कदम करीब करीब आधी यात्रा है। उद्धम भैरव है। पाओगे देर लगेगी, मंजिल पहुंचने में समय लगेगा, लेकिन तुमने चेष्टा शुरू की और तुम्हारे भीतर बीज आरोपित हो गया कि मैं उठूं इस कारागृह के बाहर, मैं जाऊं शरीर से मुक्त हूं, मैं हटूं वासना से, मैं अब और बीज न बोऊं इस संसार को बढ़ाने के, मैं और जन्मों की आकांक्षा न करूं। तुम्हारे भीतर जैसे ही ये भाव सघन होना शुरू हुआ कि अब मैं मूर्छा को तोड़ूं और चैतन्य बनूं, वैसे ही तुम भैरव होने लगे, वैसे ही तुम ब्रह्म के साथ एक होने लगे। क्योंकि वस्तुतः तो तुम एक हो ही, सिर्फ तुम्हें स्मरण आ जाए। मूलतः तो तुम एक हो ही, तुम उसी सागर के झरने हो, तुम उसी सूरज की किरण हो, तुम उसी महाआकाश के एक छोटे से खंड हो। पर तुम्हें स्मरण आना शुरू हो जाए और दीवारें विसर्जित होने लगे तो तुम उस महाआकाश के साथ एक हो जाओगे। उद्धम भैरव है। बड़ी सघन चेष्टा करनी जरूरी है, क्योंकि नींद गहरी है। तोड़ोगे सतत तो ही टूट पाएगी, आलस्य करोगे संभव नहीं होगा।
आज तोड़ोगे, कल फिर बना लोगे, तो फिर भटकते रहोगे। एक हाथ से तोड़ोगे, दूसरे से बनाते जाओगे, तो श्रम व्यर्थ होगा। उद्यम का अर्थ है तुम्हारी पूरी चेष्टा संलग्न हो जाए। लोग मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं हम करते हैं लेकिन कुछ हो नहीं रहा, और मैं उनकी शक्ल देखता हूं, वो करते हैं ही नहीं, या ऐसा मरे मरे करते हैं जैसे मक्खियां उड़ा रहे हैं। उनके करने में कोई प्राण नहीं है, इसलिए नहीं होता। लेकिन वो आते ऐसे हैं जैसे कि वो परमात्मा पे कोई बड़ी कृपा कर रहे हैं कि करते हैं और नहीं हो रहा, तो शिकायत लेके आए कि कहीं कुछ गड़बड़ हो रही, कहीं कोई अन्याय हो रहा है, कि दूसरों को हो रहा है, हमें नहीं हो रहा। इस जगत में अन्याय होता ही नहीं। इस जगत में जो भी होता है न्याय है, क्योंकि यहां कोई आदमी नहीं बैठा है न्याय अन्याय करने को। जगत में तो नियम है, उन्हीं नियमों का नाम धर्म है। तुम अगर इस क्षेत्र से चले गिरोगे, टांग टूट जाएगी, तो तुम जाके अदालत में ये नहीं कहोगे कि गुरुत्वाकर्षण के कानून पर एक मुकदमा चलाता हूं, तो अदालत कहेगी तुम तिरछे मत चलते। गुरुत्वाकर्षण तुम्हें गिराने में उत्सुक नहीं है, न तुम्हें संभालने में उत्सुक है। तुम जब सीधे सीधे चलते हो वही तुम्हें संभालता है, जब तुम तिरछे चलते हो वही तुम्हें गिराता है। न गिराने की उसकी कोई आकांक्षा है, न संभालने की। तटस्थ है जगत का नियम, उस तटस्थ नियम का नाम धर्म है। उसको हिंदुओं ने रित कहा है। वो परम नियम है, वो तुम्हारी तरफ पक्षपात नहीं करता कि किसी को गिरा दे, किसी को उठा दे। तुम जैसे ही ठीक चलने लगते हो वो तुम्हें संभालता है, तुम गिरना चाहते हो वो तुम्हें गिराता है। वो हर हालत में उपलब्ध है। तुम जैसा भी उसका उपयोग करना चाहते हो वो तुम्हें खुला है, उसके द्वार बंद नहीं है। तुम सिर ठोकना चाहते हो दरवाजे से, सिर ठोक लो। तुम दरवाजा खोल के भीतर जाना चाहते हो, भीतर चले जाओ। वो तटस्थ है। उद्यम भैरव है, महान श्रम चाहिए। उद्यम का अर्थ है प्रगाढ़ श्रम, तुम्हारी समग्रता लग जाए श्रम में, उसका नाम उद्यम है। और तब देर न लगी कि तुम्हारे भैरव हो जाने में। शक्ति चक्र के संधान से विश्व का संहार हो जाता है, 5वां सूत्र है। और अगर तुमने ठीक उद्यम किया, अगर तुमने अपनी संपूर्ण ऊर्जा को संलग्न कर दिया चेष्टा में, सत्य की खोज, परमात्मा की खोज या आत्मा की खोज में, तो तुम्हारे भीतर जो शक्ति का चक्र है वो पूर्ण हो जाता है। अभी तुम्हारे भीतर शक्ति का चक्र पूर्ण नहीं है, कटा बटा है। वैज्ञानिक कहते हैं कि बुद्धिमान से बुद्धिमान आदमी भी अपनी 15% से ज्यादा प्रतिभा का उपयोग नहीं करता। 85% प्रतिभा ऐसे ही सड़ जाती। ये तो बुद्धिमान आदमी की बात है। बुद्धू का क्या हिसाब, वो तो शायद करते ही नहीं। हम अपने शरीर की भी ऊर्जा का पूरा उपयोग नहीं करते, 5% ज्यादा से ज्यादा। तो अगर हम मंदे मंदे जीते, अगर हमारा दिया टिमटिमाता टिमटिमाता लगता है, तो कसूर किसका है? तुम जीते ही नहीं पूरी तरह। जैसे तुम जीने से भी भयभीत हो कि लपट कहीं जोर से ना आ जाए। तुम डरे डरे हो, तुम कपते कपते जीते हो। तो फिर शक्ति का जो चक्र है तुम्हारे भीतर वो पूरा नहीं हो पाता। तो तुम्हारी गाड़ी ऐसे चलती जैसे कभी कार को तुमने देखा हो, पेट्रोल कभी आता कभी नहीं आता, कभी कचरा आता, तो कार ऐसे चलती जैसे हिचकी खा रही हो। बस ऐसा तुम्हारा जीवन है, हिचकी खाते तुम चलते हो। जरा जरा सी शक्ति के खंड खंड आते, अखंड शक्ति नहीं हो पाती। जिस चीज में भी तुम अपनी पूरी शक्ति लगा दोगे, वो कोई भी हो चीज, अगर तुम चित्र बनाते हो और चित्रकार हो और तुमने अपनी पूरी शक्ति को चित्र बनाने में लगा दिया, पूरी कि रत्ती भर बाकी ना बची, तो तुम वहीं से मुक्त हो जाओगे, क्योंकि वही उद्यम पूर्ण होते ही भैरव हो जाता है। अगर तुम एक मूर्तिकार हो, तुमने सब कुछ मूर्ति में समाहित कर दिया कि मूर्ति बनाते समय तुम ना बचे, बस मूर्ति ही बची, तो शक्ति का चक्र पूरा हो जाता है। जब तुम पूरी शक्ति को निमज्जित करते हो किसी भी कृत्य में, वही ध्यान हो जाता है। भैरव निकट, मंदिर पास आ गया।
5वां सूत्र है, शक्ति चक्र के संधान से विश्व का संहार हो जाता है। और जब भी तुम्हारी शक्ति का चक्र पूरा होता है, टोटल, समग्र, अंश अंश नहीं, पूर्ण,